देखिए स्क्रीन दिख रहा था। वीडियो अपना कोई स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और लेकिन जैसे किन्हीं को डाउट है लास्ट क्लास से तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट क्लास में रेजोनेंस का किन्हीं को डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और अगर डाउट नहीं है तो ऑल क्लियर लिखिए ताकि मैं आगे चलूँ। टेक्स्ट में आप ऑल क्लियर लिख सकते हैं। आवाज तो जा रहा है ना सबको? आवाज क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम ई से दिखाते हैं। ये इसका सिंबल है। ठीक है। अभी देखो, हम लोग जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के जितने भी इफेक्ट्स हमने देखे हैं या जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें हर चीज में एक ही चीज कॉमन है, वो है मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। चाहे हमने रेजोनेंस देखा, ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखेंगे, तो दोनों में एक ही चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है हमारा मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इसका पहला पॉइंट क्या है? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमको पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, इसे हम टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। मतलब तब तक लागू रहेगा जब तक इसमें कोई रीएजेंट होगा या अटैकिंग स्पीसीज होगा। ठीक है। जहां जैसे ही हम इससे स्पीसीज को हटाएंगे, रीएजेंट को हटाएंगे, वैसे ये वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन में चला आएगा। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे एक ये स्नेक है। ठीक है। आप देखो स्नेक को, आप सांप को, अच्छा से नहीं आ रहा है आवाज, सबको क्लियर है? यमुना थोड़ा अपना नेटवर्क चेक करो। ठीक है, नेटवर्क के प्रॉब्लम से थोड़ा सा होता है। देखिए ये एक स्नेक है, सांप है। और सांप जब तक शांति से बैठा है, ठीक है, तब तक कुछ नहीं। अगर आप गलती से इसे छेड़ने के लिए चले जाइए, ठीक है, आप इसको अगर टच करोगे, तो ये वैसे ही अपना फन उठाना चालू कर देगा। जैसे ही आप इससे दूर होने लग जाइए, तो ये अपना फन शांत कर देता है, मतलब ये अपने आप को शांत कर लेता है। ठीक है। स्नेक के बारे में सब जानते हैं, स्नेक की खासियत क्या है। ठीक है। और स्नेक से डर भी सबको लगता है, लेकिन आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, आप इस चीज को देखिए। सांप है, सांप शांति से बैठा है। जैसे ही सांप को किसी आदमी ने कोई आदमी ने छेड़ा, वैसे ही इसका फन जो है वो उठ जाता है। क्यों? अपने प्रोटेक्शन में या उस आदमी को व्यवहार करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ जो सांप है, इसको हम कह सकते हैं एक तरह का, सांप और आदमी जो है, ये दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक। तो आदमी जो है, आदमी को हम क्या कहेंगे इस जगह पे? आदमी को हम कहेंगे री एजेंट। ठीक है, या तो री एजेंट कहेंगे या फिर अटैकिंग स्पीसीज कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम अटैकिंग स्पीसीज भी कह सकते हैं। अटैकिंग स्पीसीज कहने का क्या मतलब है? कि आदमी सांप को अटैक करने के लिए आ रहा है और सांप उसका बचाव कर रहा है, या सांप उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैन
जो है ये आपका आदमी जो है ये अटैकिंग स्पीसीज है या रीएजेंट कह लीजिए, दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो सांप है ये क्या दिखा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्यों, क्योंकि इस आदमी के हिसाब से ये जो सांप है ये रिएक्ट करता है, ठीक। और जैसे ही यहाँ से आदमी चला जाएगा सांप शांति से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को इसीलिए टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे आप देखो तो सांप भी शांत हो गया, मतलब सांप थोड़ी देर के लिए अस्त व्यस्त था फिर शांत हो गया। तो टेम्पररी इफेक्ट जो है ये भी थोड़ी देर के लिए आपका अफेक्टेड होता है और फिर शांत हो जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, टेम्पररी इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है बाय इलेक्ट्रॉन का। देखो आप अपने नोट्स में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को लिखेंगे तो आप इस एग्जांपल को भी लिख सकते हैं, जो मैंने सांप और आदमी का जो एग्जांपल दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये काफी पेचीदा हो जाता है समझने के मामले में, ठीक है, क्योंकि हमको इसका डेफिनेशन और इसका मेन फंडा समझ में नहीं आता कि ये चल कैसे रहा है। तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल को आप यहाँ याद कर सकते हैं कि सांप जब आके स्नेक को छेड़ रहा है तो स्नेक अपना फन उठाता है, और जैसे आदमी चला जाता है दूर तो सांप वापस से शांत हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी वैसा ही है, जब एक अटैकिंग स्पीसीज या रीएजेंट जब किसी मॉलिक्यूल के नजदीक आता है तो उसका जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, या यूं कहें तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं और तब जाके हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे हमको क्या दिखता है, कंप्लीट ट्रांसफर दिखता है बाय इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज होना जरूरी है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इज मस्ट, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए, देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड अगर होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। अब इसको कैसे देखा जाए या कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। बेसिकली हम एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इसके ये दो बॉन्ड्स, इसके ये दो बॉन्ड्स। देखो यहाँ पे इस जगह पे ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अभी ये एक स्नेक है, ये एक सांप है जो शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके तरफ एक रीएजेंट आएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीएजेंट एडेड लिख देता हूँ, रीएजेंट एडेड, ठीक। जब रीएजेंट यहाँ ऐड हो रहा है, रीएजेंट यहाँ ऐड करने का क्या मतलब है कि आदमी जो है वो नजदीक आएगा, आदमी जो है वो नजदीक आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ नजदीक को लिखा है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखें और इस एरो को मैं लंबा कर देता हूँ, ठीक है। जब जब आदमी नजदीक आता है तो सांप क्या है, सांप अपना फन उठाता है। तो जब ये रीएजेंट नजदीक आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो रीएजेंट है ये जब नजदीक आएगा इस मॉलिक्यूल के, तो होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड भागेगा। अब पाई बॉन्ड दोनों में से किधर भी कार्बन पे भागता है, चाहे तो राइट साइड वाले कार्बन पे भाग सकता है, चाहे तो लेफ्ट साइड वाले कार्बन पे भाग सकता है, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या देखेंगे इसको, तो इस जगह पे हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर की ओर शिफ्ट करेगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ऐसा कुछ मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक। अब चूंकि पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा है तो टूटने के बाद इसके ऊपर माइनस साइन और इसके ऊपर प्लस साइन। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने राइट साइड वाले कार्बन भगाया है, आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड वाले पे भी भगा सकते हैं, कोई
फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का ताकत भी सेम है। ठीक, तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बन भगा सकते हैं। देन अब इसी को मैं वापस करूं। अब जैसे मैंने क्या बताया आपको कि आपका जब आदमी हटेगा तो सांप वापस से शांति से बैठ जाता है। तो नीचे एक एरो देंगे जिसमें हम लिखेंगे रीएजेंट रिमूव्ड। ठीक है, रीएजेंट रिमूव्ड मतलब आदमी यहां से हट गया। ठीक है, तो आदमी अगर हट गया तो वापस से मॉलिक्यूल हमको वही देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, ये मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को बतलाता है, मतलब पाई बॉन्ड को बतलाता है, या यूं कहे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी हमको ये देखने को मिलेगा। दूसरा, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट कहने का मतलब है कम समय के लिए दिखता है, कम समय के लिए दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, सांप को छेड़ने का मतलब है कि वो कम समय के लिए एक्टिव होगा, जब आप हट जाओगे तो सांप वापस शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन एक्टिव कब होगा, जब ये रीएजेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है तब एक्टिव होगा। ठीक, और कार्बन क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने से क्या होगा कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो चला गया इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो जाने की वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये कब हो रहा है, जब हम रिएजेंट ऐड कर रहे हैं तब। इसीलिए थर्ड पॉइंट लिखे हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब हम रीएजेंट को हटाएंगे, मतलब आदमी जब सांप से दूर जा रहा है तो सांप वापस से शांत हो जाता है। तो जब हम रीएजेंट को हटाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो बना था पहले प्लस और माइनस वाला, ये वापस से अपने पहले पोजीशन पे चला आता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है वो तभी लागू है जब हमको कोई अटैकिंग स्पीसीज रहेगा तब। इसीलिए चौथा पॉइंट लिखा है मैंने, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज इज मस्ट। ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज होना ही चाहिए। ठीक है, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरीके के होते हैं, तो उससे पहले हम इसका डेफिनेशंस वगैरह देख लें। ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या है और याद कैसे किया जाए इसको। सबसे पहला इसका डेफिनेशन, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ pi electrons pair of a multiple bond towards the one of the bonded atoms in presence of a attacking species is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। किसका कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है। मैंने एग्जांपल क्या लिया था, ये हमारा एग्जांपल था, और यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो कब ट्रांसफर हो रहे हैं, जब वहां पे एक अटैकिंग स्पीसीज है तब ट्रांसफर हो रहा है। तो अटैकिंग स्पीसीज ट्रांसफर होगा, मतलब अटैकिंग स्पीसीज मतलब रीएजेंट ऐड हो रहा है तब। ठीक है, तो रीएजेंट ऐड हो रहा है तो आपको इस तरीके का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने मल्टीपल बॉन्ड्स का जिक्र किया है। ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में ही हो, ये किसी के बीच में भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगर अटैकिंग रीएजेंट आएगा तो अटैकिंग
स्पीसीज अगर होगा तो क्या होगा कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, ठीक है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर की ओर भागेगा। तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक मिनट, ठीक है, दो टाइप्स के कैसे, कौन कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे प्लस ई कहा जाता है, और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसे माइनस ई कहा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कुछ डाउट है? यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है? देखो मैंने माइक सबका ऑन किया है, तो जिनको अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो लास्ट में देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। या फिर से मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर लास्ट में देखेंगे हम उससे। देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्या फंडा है। तो अभी मैंने जो आपको बताया, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, या जो मैंने एग्जांपल आपको बेसिकली आपको जो एग्जांपल मैंने दिया है, वो एग्जांपल पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल है, ठीक है। तो मैं उसको वापस से दिखलाता हूँ। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसमें एक अटैकिंग स्पीसीज H+ हो, ठीक है। तो H+ की वजह से क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा इधर की ओर, और शिफ्ट करने से हमको क्या दिखेगा, हमको इस टाइप का एक बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर हमारा प्लस साइन चला आएगा। उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, तो इसका ठीक अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड और Cl माइनस, आपको क्या मिलेगा, देखो ये इधर की ओर फ्लो करेगा, तो फ्लो करने से क्या होगा, कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर माइनस साइन, ये डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर इस तरीके से ये बॉन्ड जुड़ेगा, ठीक है। तो एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और एक हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या चीज है, इसे कैसे पढ़ा जाता है। इस जगह पे इसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज है, अटैकिंग स्पीसीज is attached towards the movement of pi electrons, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज है वो क्या होगा, अटैकिंग स्पीसीज is attached away from the movement of pi electrons, ठीक है। अब देखो इस चीज को वापस हम समझ लें, कहता क्या है कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया है, ठीक है जी, और ये हमारा रिएजेंट है। जब रिएजेंट उसी एटम पे जाके जुड़ेगा जहां पे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसे हम कहेंगे प्लस ई इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम कहेंगे। अगर हमारा अटैकिंग स्पीसीज उस एटम पे जा रहा है जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है इस कार्बन पे, लेकिन अटैकिंग स्पीसीज कहाँ है, वो है इस वाले कार्बन के ऊपर,
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज और, मैं इसे समझने का एक और तरीका बता दूं आपको, वो काफी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए, और जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ठीक है, जिसे मैं अक्सर यूज करता हूँ, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो एक सिंपल सा लॉजिक, कि लॉजिक क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे हमें मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक, अब अगर मूवमेंट, इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1, इसको 2, अगर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्बन 1 के ऊपर क्या आना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, और कार्बन 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। इसको मैं दूसरे बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि आप नोट्स लिख सके आसानी से। ठीक है, चलो मैं इसे दूसरे बोर्ड पे समझाता हूँ ताकि नोट्स लिखा जा सके आसानी से। देखिए मैंने क्या दिखाया आपको, ये हमारे पास कार्बन है, इस तरीके का डबल बॉन्ड है हमारे पास। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भाग रहा है, अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भाग रहा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, हमने जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों ही कार्बन एटम है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं। ठीक है, क्यों मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई रिएजेंट ऐड हो रहा है इस वजह से। तो अगर रिएजेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर रिएजेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, OH यूज कर सकते हैं, ठीक, Cn- यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे NH3 वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाना किसके पे चाहिए, नेगेटिव चार्ज इस पे जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम नंबरिंग कर दे 1 और इसको 2, तो जो भी नेगेटिव चार्ज होगा या जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव वाले के पे जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा, ऐसा। ठीक है, और बाकी जगह पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं इस तरीके से, हर जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। ठीक, अब जो ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन का देखिए 2 ही बॉन्ड हुआ है, तो जो बाकी दूसरा अटैकिंग स्पीसीज होगा वो इसके पास आके अटैच होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरे को देखें, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मूव कराया था, अब हम क्या करेंगे, सेकंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन मूव कराएंगे, कार्बन 1 कार्बन 2। ठीक, तो इसके ऊपर माइनस साइन, या यूं कहे तो दोनों का भाग बराबर है, तो मैं इसे एक सेकंड इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज किया जाए, इसमें अटैकिंग स्पीसीज को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, हम अभी क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वैसी चीजें जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वैसी चीजें जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो। तो मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देखो इस जगह पे पहले वाले एग्जांपल में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके पे जा रहा है, वो जा रहा है इस पॉजिटिव वाले के ऊपर, और यहाँ जो पॉजिटिव वाला है वो किस पे जा रहा है, वो नेगेटिव वाले के ऊपर। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दो अलग अलग चार्ज, जो दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और तब जाके हम प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है प्रोडक्ट को बतलाने का या फिर समझने का। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से हमको दिखेगा, ऐसा H, और यहाँ पे ये ऐसा रहेगा। ठीक है, बाकी जगह हम क्या कर सकते हैं, H लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। तो जनरली हम ऐसा कर सकते हैं, इसके जगह पे आप चाहो तो कीटॉन्स ले लीजिए, कीटॉन्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं।
ठीक, अभी ये अगर इधर की ओर भागेगा तो इसके ऊपर माइनस साइन, इसके ऊपर प्लस साइन, और इस तरीके से हम दोनों चीज अटैच कर सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया जा सकता है, चाहे तो न्यूक्लियोफाइल अटैच किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाके अटैच होगा, वो इस पे अटैच होगा। अगर, ठीक है, यहाँ मैं देखो इफ लिख रहा हूँ, उसी तरीके से अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ होगा, वो जाके इस कार्बन पे लगेगा। तो मैं यहाँ पे भी इफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल के प्रोडक्ट को लिख लें। इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से दिखेगा, हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा, बाकी इस तरीके से। और न्यूक्लियोफाइल कैसा दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और ये माइनस साइन ऐसा दिखेगा। ठीक, तो आप एग्जाम इस तरीके से अपना नोट्स लिख सकते हैं। ये अभी सभी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट टॉपिक्स आप लोग को, पॉइंट्स यहाँ तक क्लियर है सबको? बाकी लोग? यस सर। यस सर। हाँ, रेनू आवाज आपका क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है तो आप लिख के पूछ सकते हैं। आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब क्लियर आवाज नहीं आ रहा आपका? देखो नोट्स मैंने जैसा लिखा, ये बोर्ड में जो शेयर करूंगा, जैसा मैंने लिखाया है आप कोशिश करोगे उसको अच्छे तरीके से और इसको लिखने का। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, तो मैंने स्नेक और आदमी का जो एग्जाम्पल दिया है, आप उसको आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए एग्जाम में नहीं लिखना है, इस चीज का ध्यान रखें। एग्जाम में नहीं लिखेंगे स्नेक और आदमी का एग्जाम्पल, वो आपके समझने के लिए है। ठीक है, देखो मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, जिनको जो भी कंफ्यूजन हो आप देख लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, तो मैं वापस से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, एक तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं, डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में। दूसरा ये टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट कहने का मतलब तभी दिखेगा जब कोई अटैकिंग स्पीसीज होगा तब। जिस प्रकार सांप तभी अपना फन उठाता है जब उसको आदमी छेड़ने जाता है तब। ठीक है, तो वो टेम्पररी इफेक्ट है, नहीं तो हमें सांप हमेशा शांत से बैठा रहता है। तो यहाँ पे हमको कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखने का मिलता है, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से इधर से इधर जाना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज बहुत जरूरी है, तब जाके हमको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस कार्बन के ऊपर। ये चूंकि दोनों ही कार्बन है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का बराबर है, इसीलिए किसी भी कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर दो अलग अलग एटम होंगे, जैसे मैंने कीटोन लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन को लिया था, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इसी वजह से ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, तो रिएजेंट ऐड होगा, तो रिएजेंट ऐड होगा तो कैसा दिखेगा, माइनस और प्लस साइन दिखेगा। और यही रिएजेंट को हम हटा दें वापस से, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वापस से अपनी जगह पे चला आएगा। ठीक है, देन डेफिनेशन क्या है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ ए मॉलिक्यूल bond towards the one of the bonded atoms in presence of a attacking species is known as electromagnetic effect. ठीक है, रिएजेंट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, रिएजेंट हटाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हट जाएगा। इसका सेकंड एग्जांपल कीटोन को लेके दिया है मैंने। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और हमको जो नया स्पीसीज मिलेगा वो इस तरीके से मिलता है। ठीक है, देन बोर्ड, तीसरा बोर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कॉन्सेप्ट, तो एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कब दिखेगा, जब एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है तब। और दूसरा है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
न्यूक्लियोफाइल के सेट। नेगेटिव कब दिखेगा? जब हमारा एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तब। दोनों के केस में हमको क्या ध्यान रखना है, जब पॉजिटिव अटैक होगा तो वो पॉजिटिव वाला उसकी तरफ जाएगा जिधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जब नेगेटिव अटैक होगा तो नेगेटिव वाला उसके तरफ जाएगा जिधर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अवे फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट बोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया है। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? किसका माइक ऑन है माइक ऑफ करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स हैं, 2 अल्कीन को लेके और एक आपका कीटोन को लेके, जो आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है।